गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। नोयान, भाई खुदा के लिए आंखें खोले अपने भाई। भाई भाई आंखें खोले अपनी, हिम्मत करें भाई। अल-शाफी के इस्म की बरकत से जो मैं कर सकता हूं करूंगा, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। शुक्रिया सरदार, बेशक फतह नसीब हुई हमें, लेकिन नोयान नहीं मिल सका। अब मैं फख्र से आपका सामना कर सकता हूं बाबा। बहुत शुक्र है कि हमने अपना वादा पूरा कर दिया है बेटा। आए किसके खून का बदला ले लिया है हमने। शुक्र है अल्लाह का। तुर्गुत, मैं जो कहूं उसे गौर से सुनना, और आइकिस भी यही चाहेगी। अब अपना घर बसा लो तुम। कबीले को तुम जैसे और बहादुर चाहिए। मैं और आइकिस तुम्हें खुश देखना चाहते हैं बेटा। अर्तुगरुल भाई और मैं हमेशा से यही चाहते हैं कि हमारे जंगजू सालों बाद भी हमारी बहादुरी को याद रखें और हमारी कब्रों पर आकर फातिहा पढ़े बाबा। ये तब ही होगा जब हम इस मिट्टी को अपना वतन कह सकें। उन मंगोलों को उनके अंजाम तक जब तक नहीं पहुंचा देते और हमारा जिस्म मिट्टी में नहीं मिल जाता, सुकून हराम है हम पर। नहीं रुकूंगा मैं। कब्र में सुकून मिलेगा बाबा, कब्र में।
सुलेमान से कहना कि उसके हुक्म का इंतजार कर रहा हूं मैं। मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटों की तरह समझा। तुम्हारे बाबा सुलेमान शाह के साथ जंग लड़ते हुए जब शहीद हो गए थे, तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा मैंने तुम्हें अपनी औलाद के साथ सुलाया ताकि तुम खुद को तन्हा महसूस ना करो। एक मां की तरह ख्याल रखा तुम्हारा। लेकिन ये क्या किया तुमने? क्या फायदा इन बातों का? तुम इस काबिल ही नहीं। अगर तुम में शर्म होती तो तुम कभी ऐसा ना करते। ये सब करने के बाद पुलिस रात पर से कैसे गुजरोगे? आखिर कैसे तुम अपने गुनाहों का बोझ उठाओगे? जरा सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? अफसोस है तुम पर। अच्छा सिला दिया तुमने। अपने भाइयों का खून बहाते हुए तुम्हारे दिल में जरा भी रहम और अल्लाह का खौफ नहीं आया? शहादत से पहले उन्हें कलमा पढ़ने का भी मौका नहीं दिया, तो खुश हो अब? मेरी तो ये शदीद ख्वाहिश थी कि तुम मुझसे मुकाबला करते, अपनी तलवार से मेरा हिसाब करते। तुम्हारी इज्जत करता मैं। मेरी जान भी अगर ले लेते तो उफ तक नहीं करता मैं। लेकिन अफसोस है मुझे, तुम तो बुज़दिल भी निकले। अब कल तुम्हें तरबियत का वाले मैदान में सजाए मौत दी जाएगी। तैयार रहना। मुहाफिज। इसे जायनमाज ला कर दो। अगर इसमें जरा भी अल्लाह का खौफ बचा है तो तौबा कर लेगा। या रब, ये मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया मैंने? जिम्मेदार है सारी तबाही का? तुम अगर एतराफ़ जुर्म कर लोगे
तुम्हें सुकून आ जाएगा। नोयान हार गया है, तुम भी जानते हो अच्छी तरह। एक हाथ से मासूर चरवाहे ने उसे शिकस्त दे दी है। कोई आ रहा है। तो सब कुछ तबाह कर दिया उन्होंने। हाँ नोयान, अर्तुरुल ने इंतकाम ले लिया। हम अपने ही जाल में फंस गए खुद। उसको मेरे मंसूबे का कैसे पता चला? तांगुत, बताओ मुझे। सिपाही कहाँ है? कुछ सिपाही भाग गए हैं नोयान। हमजा को वो लोग अपने साथ ले गए। हमजा? सब भागने वालों को मार डालो। ताजा दम दस्ता तलब करो उकताई खान से। आज के बाद से हम एरलिक गार में अपना मरकज कायम करेंगे। असल जंग अब शुरू हुई है। तुम तांगुत के साथ जाओगे। रूहें मुझसे क्यों नाराज है मालूम करो। और तुम यहां अकेले क्या करोगे नोयान? तुम जख्मी हो। मदद करो मेरी मदद करो।
अफरासियाब हुक्म का मुंतजर है नोयान। मेरी बात ध्यान से सुनो। अफरासियाब से जाकर कहना नोयान को अर्तुगरुल की सारी मालूमात चाहिए। सब कुछ जानना चाहता हूं मैं। समझ गए तुम? अगर वो मुलाकात करना चाहता है तो वहीं पर आ जाए जहां हम मिलते हैं। अब जाओ। गुंदोक्तू साहब। गुंजागुल खातून। बाबा जब भी जंग पर जाते थे तो मुझे डरावने ख्वाब आया करते थे, और इस बार तो मेरे बाबा ही नहीं बल्कि आप भी उनके साथ जंग पर गए थे। बहुत ज्यादा परेशान थी मैं, बता भी नहीं सकती आपको। शुक्र है कि सलामती से वापस आ गए। हम तो जंग में सिर्फ एक बार मरते हैं, लेकिन हमारी औरतें यहां रोजाना मरती हैं। वालिदा को देखा है मैंने। जब दुश्मन के खिलाफ हम महाज पर होते हैं तो हमारी औरतें यहां किस्मत से लड़ती हैं। अगर तुम मुझसे पूछो कि कौन सा महाज ज्यादा मुश्किल है तो जवाब वाज़ेह है। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे गुंदोक्तू साहब। अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाए। कोरकुट साहब अंदर हैं? तू तक इन भाई के साथ वो आपके मुंतजिर हैं बाबा। अल्लाह ने हमें फतह जरूर नसीब की है, लेकिन हमें जिस गीदड़ की तलाश थी वो अब तक फरार है। नोयान इंतकाम जरूर लेगा हमसे। बुज़दिल एक बार नहीं कई बार मरता है। हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखेंगे। अर्तुगरुल भाई ने जैसा कहा था, हमें दुश्मन को कोई मौका दिए बगैर हर वक्त उनका ताक़ुब करना होगा। बिल्कुल ठीक कहा मेरे भाई तूतकिन। हमें नोयान और उसके लश्कर को दोबारा मुनज्जम और संभलने का मौका नहीं देना चाहिए। उन मंगोलों की हर सांस हमारी मौत का परवाना हो सकती है। ये कपड़ा वालिदा पे अच्छा लगेगा। अर्तुगरुल अब तक वापस क्यों नहीं आए? जल्द आ जाएंगे इंशाल्लाह। गोगजे, ये रंग कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा है, वालिदा का पसंदीदा है। तुम
तुम इतनी पुरसुकून कैसे बैठी हो? हर नया दिन अर्तुरुल के लिए नई मुसीबत लाता है, या फिर अर्तुरुल हमारे लिए खुद कोई नई मुसीबत खड़ी कर देता है। ये सोचकर मैं सो नहीं पाती, कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन तुम, चाहे कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आ जाए उन पर गोकचे, मुझे यकीन है कि वो हर मुसीबत का हल बासानी ढूंढ लेंगे। गुमुश्तकिन, आप बैक वक्त महल और कबीले दोनों की नुमाइंदगी करते हैं। इस मामले में मेरे लिए आपकी राय बहुत अहम है। इन दोनों बहादुरों की राय के बारे में कुछ कहना नहीं चाहेंगे आप? इस वक्त हमारा सामना एक ऐसे शातिर इंसान से है जो किसी भी वक्त हमला कर सकता है। जैसा कि अभी गुंदोगतू साहब ने कहा, उसे हमारा साया नहीं, हमें उसका साया बन के रहना होगा और इन पहाड़ों को नोयान के लिए गहरे कुएं जैसा बनाना होगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे। काया, सब खैरियत तो है? सरदार, अर्तुरुल भाई किसी जख्मी के साथ आ रहे हैं। सुंगुर्तकिन, क्या हुआ बेटा? अल्लाह करे सब खैरियत हो वालिदा। अर्तुरुल भाई आ गए हैं मां खानम, और उनके साथ घोड़े पर एक जख्मी शख्स भी है। सुंगुर्तकिन,
मैंने आपसे वादा किया था वालिदा, आपके बेटे को ले आया हूं मैं। वालिदा, माँ कुर्बान हो जाए, मेरी आंखों का नूर। माँ कब से मुंतजिर थी तुम्हारी। हाँ? मैं आ गया हूँ वालिदा, आ गया हूँ। कुर्बान हो जाऊं मैं आप पर। बहुत याद किया आपको। आ गया हूं मैं वालिदा, आ गया हूं। आप बिल्कुल परेशान ना हो वालिदा, मैं इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। मंगोलों के हथियार मेरा जिस्म तो काट सकते हैं, लेकिन मेरी जान नहीं ले सकते। अब मैं रात के खाने में आपके हाथ का बलगर पुलाव और दुम्बे का गोश्त खाए बगैर नहीं जाऊंगा वालिदा। तुम पर मेरी जान कुर्बान है मेरे बच्चे। खुश आमदीद सुंकर। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। मैं जितना भी दूर रहा इतने बरस, लेकिन मेरा दिल आप लोगों के पास ही था।
इसहाक, फौरन तैयारी करो। जी अर्तुग भाई। मुझे जगह दीजिएगा गुंदूक भाई। हाय खातून, माफ कीजिएगा। अर्तुग साहब, अल्लाह की बात, मैं इसे आपकी अमानत में सौंपती हूँ। अल्लाह बेहतर करेगा सब। आइए वालिदा। जनाब, या अल्लाह, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्तुरुल की अपने भाई सुंगर तकिन से कहाँ मुलाकात हो गई? हम भी कुछ नहीं जानते इस बारे में आयतोलन खातून। हवा के साथ तोड़कर आ नहीं सकता वो यहाँ, और फिर अचानक अर्तुरुल अपने भाई को लेने चला गया जंग पे जाने के बजाय। एक बार फिर अपनी मनमानी की अर्तुरुल ने। अल्लाह ना करे, लेकिन उनके साथ कुछ गलत भी हो सकता था। क्यों, कुछ हो जाता तो आप खुश होती? बाजी, कुछ देर के लिए खामोश हो जाए। बेचारी आयतोलन, परेशानी तो दुगनी हो गई होगी तुम्हारी, है ना? अर्तुरुल साहब की मोहब्बत और फिक्र में हमारी जबान से निकले अल्फाज को गलत रंग दे रहे हैं कुछ लोग। एक फितना अंगेज और झूठी औरत को क्या कहा जा सकता है, अलावा इसके कि अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया जाए और बस। सलजा। वालिदा, हाय माँ, कैसी तबीयत है? छुपा रहा है मुझसे वो, मगर उसके जख्म बहुत गहरे हैं। आपने सुंगुर तकीन को यहाँ लाकर बहुत खुशी दी है, वरना सब लोग इसकी मौत तस्लीम कर चुके थे। अल्लाह शिफा दे इसे। बहुत शुक्रिया गुमुश्तकिन साहब। वैसे कहाँ मिले ये? कोई जंग लड़ी है आपने? नोयान और उसके हवारियों से सामना हुआ था। लेकिन ये मुमकिन कैसे है अर्तुरुल भाई? आपने नोयान के पीछे हमें भेजा और फिर खुद गायब हो गए। जो जंग आपकी ख्वाहिश थी उसमें आप शरीक ना हुए, और फिर नोयान आपको कहीं और मिल गया। आपकी मशकूक बातें हमें मजीद उलझनों में डाल देती हैं। बज़ाहिर सुंगुर तकीन और नोयान किसी वजह से एक ही मकाम पर मौजूद थे। मुझे हैरत यह है कि अर्तुरुल साहब वहां अचानक कैसे पहुंच गए। इत्तेफाक से गुमुश्तकिन साहब, हमने अपनी जिंदगियों को मंगोलों के खात्मे के लिए वक्फ कर दिया है। शुक्र है कि मुझे सुंगुर तकीन को
यहां वापस लाने में अल्लाह की मदद से कामयाबी नसीब हुई। किस किस्म का इत्तेफाक है ये आखिर, जो अर्तुरुल भाई के दुश्मनों को सीधा उनके कदमों में डाल देता है? सुना है कि नोयान की सारी चालों को नाकाम बनाकर तुमने कबीले को बड़ी फतह दिलाई है। अल्लाह तुम्हारी कामयाबियां कायम रखे। मौजू ये नहीं है अर्तुरुल, हम आपसे तलवारें बहादुरी के बजाय गद्दारी का निशान बन रही हैं। हमारा दुश्मन हमारी गर्दनों पे तलवारें रखकर हमें खत्म करने को तैयार खड़ा है। यह वक्त तुम्हारे तजस्सुस का नहीं है। अगर आप ना होते तो इस वक्त इस फतह के बजाय नोयान के जुल्म और सितम का निशाना बन रहे होते। हम आपकी कामयाबियों के मोतरिफ हैं, लेकिन तू तकीन की बात भी गलत नहीं। साफ जाहिर है कि आपके दिल के दरवाजे हमारे लिए मोहर बंद हैं। ये मोहर तोड़े बगैर हम आपका यकीन कैसे कर लें? बहुत हो गया, बस कर तो बहुत हो गया। अंदर वो जख्मी पड़ा है। क्या ये वक्त है इन बातों का? सुंगुर्तकिन मेरा बेटा अभी घर लौटा है। तुम लोग खुशी को हराम मत करो मेरी। जाओ जाकर अपने मामलात अपने औताक में निपटाओ। नोयान ने जो खून बहाया है उसका हिसाब बराबर हो गया, और हमें फतह हासिल हुई है। क्या चाहिए इससे ज्यादा? हाँ, उस खान की मोहर उख्ताई को मिलेगी। उख्ताई खान की ताकत में इजाफा हो जाएगा उससे। लश्कर में शामिल तुर्कों के दिलों में भी उख्ताई खान की इज्जत बढ़ जाएगी और पूरी दुनिया में उख्ताई खान का मकाम बुलंद हो जाएगा। तुर्कों की ओस खान से मोहब्बत और एहतराम हमें मालूम है। अगर सुंगुर्तुकिन वो मोहर लेकर अपने वतन वापस गया तो हमारा लश्कर पट जाएगा और खुदा इसके लिए हमें कभी माफ नहीं करेगा। नोयान, ऐसा नहीं होने देंगे हम। कुछ नहीं करना हमें। ओस खान की वो मोहर वो खुद मेरे पास लाएंगे। कैसे? मोहर नहीं, औरत के यहां आते ही वो खुद ही मोहर लेकर मेरे पास आएंगे। जब भी तुम पर मुश्किल पड़ती है तो फौरन मेरे पास मदद के लिए आ जाते हो, लेकिन जब जवाब देने का वक्त आता है तो चुप साध लेते हो। तुम हर बात छुपाते हो हमसे।
आपकी बहादुरी और शुजाअत इससे कहीं ज्यादा की मुस्तहिक है दुआन साहब। आप पर फख्र होना चाहिए हम सबको। अल्लाह आपको ऐसी कई फतूहात नसीब करे। इसका हल सुंगुर तकीन के पास है। वो मोहर जो वो अपने साथ लाया है, सादतीन कोपैक उसे हर सूरत हासिल करना चाहता है।